देखिए, आज जो विधेयक पास हुआ है उसमें मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अगर इस सदन में आज चर्चा विकसित उत्तर प्रदेश की हो रही है तो विकसित उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मसौदा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तैयार करके गए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उस विचारधारा, उस विजन से उत्तर प्रदेश को विकसित करने का एक मसौदा तैयार नहीं कर पाई है। और अगर हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रृंखला में शामिल हो जाए तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसी एक समुदाय विशेष के साथ भेदभाव ना हो, उनका पहचान देकर के दमन ना हो, बल्कि सामाजिक न्याय को स्थापित करते हुए, जातिवार जनगणना कराते हुए सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये चर्चा लगभग 12 बजे से शुरू हुई दिन में, अभी तक चल रही है और ये 24 घंटे तक चलेगी। पर जो उम्मीद थी आज उत्तर प्रदेश की जनता को, जिस उम्मीद से पूरा विपक्ष आज यहाँ बैठा था, हमने सोचा था कि सरकार अपना रोड मैप भविष्य के उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का प्रस्तुत करेगी या उस पर चर्चा होगी। पर अफसोस की बात यह है कि विपक्ष के अलावा जितने भी सत्ता पक्ष के चाहे मंत्री गण बोले हों या उनके सदस्य बोले हों, उसमें कहीं भी भविष्य की कोई चर्चा नहीं। विजन क्या है ये नहीं मालूम। या तो वो अपना पुरानी सरकारों की गलतियां गिना रहे हैं या वर्तमान में जो भाजपा की सरकार कर रही है वो उपलब्धि गिना रहे हैं, पर फ्यूचर का कोई रोड मैप नहीं है। देखिए, विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो चर्चा सरकार कर रही है, और हम लोगों ने मांग ये की थी कि 2017 और 2022 में जो घोषणा पत्र जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, या तमाम जो वादे किए गए प्रदेश की सरकार से, उसमें से कितने वादे इन्होंने पूरे किए, पहले उसकी जानकारी सदन को दें और जनता को दें। लेकिन उसका जवाब देने के बजाय ये 2047 का नया शगुफा जो है सरकार लेके आई है। हम लोग सुबह से सत्ता पक्ष के साथियों का हम लोग भाषण सुन रहे हैं, कहीं ना कोई विजन है, ना कोई प्लानिंग है, केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम सरकार कर रही है। और जो भाषण राज्यपाल के अभिभाषण पर हुआ उसी भाषण को यहाँ भी रिपीट कर रहे हैं, और केवल जो है ये लाइमलाइट में आने के लिए और अपनी सरकार की जो है झूठी उपलब्धियों का बखान करने के लिए ये सब किया गया, वरना कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। और 27 का विजन तो पता नहीं, 2047 की बात जो है सरकार कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष भी लगातार जो है उसका विरोध भी कर रहा है। ऐसा है, विपक्ष विरोध भी कर रहा है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विपक्ष उसमें भागीदार भी हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, और विपक्ष की तरफ से भी अच्छी बातों को रखा जा रहा है। और इस विशेष सत्र के लिए और उसकी सोच के लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस परिचर्चा को रखने का काम किया है। इस परिचर्चा में, इस मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।